A very good morning to all my dear students. Today we are just going to continue this very lesson, that is the Mother's Day. Here we have the drama in which many of the characters plays their roles. Here we come to know that how Mrs. Pearson and Mrs. Fitzgerald exchange their soul as well as body, and this playing the different roles of their different personalities. But they have to do this because for the sake of to maintain the importance of a mother in a family. So here in the last of the video we just come to know that how Mrs. Pearson tell each and everything about Mr. George Pearson, that how the group members of Mr. George Pearson just try, you can say, always calling him as the bumpy man, as a fatty man, as well as they never allow themselves to be respect him, and there is always a kind of mocking person to them. So at this, Mrs. Cyril, who is the Cyril here? Cyril is the son of Mr. George and Mrs. Pearson. So here, still now he just trying to say to her mother that now you shouldn't told him that. यहाँ सिरिल कहता है क्या चाहे था, ये फेयर नहीं है. यू हैव हर्ट हिज फीलिंग एंड माइंड टू. आपने उनके जो हर्ट, आपने उनके फीलिंग्स हैं उनको हर्ट किया और मेरी भी फीलिंग्स को हर्ट किया है. मिसेस पियर्सन, समटाइम इट डज़ पीपल गुड टू हैव देयर फीलिंग हर्ट्स. कई बार ये अच्छा होता है कि हम उनकी फीलिंग्स को हर्ट कर दें, क्योंकि उनको बाहर वालों से पता चलेगा तो शायद वो कुछ ज़्यादा ही धक्का लगेगा. द ट्रूथ आउट नॉट टू हर्ट एनीबडी फॉर लॉन्ग. शायद सच जो होता है वो किसी को बहुत ज़्यादा देर तक दर्द या फिर हर्ट नहीं करता. इफ़ योर फादर डिड नॉट गो टू द क्लब सो ऑफ्टन, अगर वो क्लब नहीं जाएंगे तो शायद वो उन पर हंसना भी बंद कर देंगे. सिरिल, आई डाउट इट. वो कहते हैं कि मुझे अभी भी इस पर डाउट है कि वो ऐसा करेंगे. मिसेस पियर्सन, पॉसिबली यू डू. मैं भी, मुझे पता है कि तुम्हें इस बात पे डाउट है कि मैंने क्या कहा, और शायद मैंने अपने मॉकिंग मैनर को की भड़ास निकालने के लिए उनसे ये सब कही. नो, बट वट आई डाउट इज़ वेदर योर ओपिनियंस वर्थ हैविंग. मुझे ये लगता है कि शायद तुम्हारे पास जो ओपिनियन है वो शायद इससे भी कम वर्थ है. वट डू यू नो, तुम जानते ही क्या हो. नथिंग. यू स्पेंड टू मच टाइम एंड गुड मनी एट ग्रे हाउंड रेसेस एंड डर्ट ट्रैक्स एंड आइस शोज. तुम अपना सारा जो टाइम है अपने पापा की तरह ही बहुत सारा जो टाइम है, अपना वेस्ट मनी है वो कहाँ वेस्ट करते हो, रेसेस में, ट्रैक्स पे और आइस स्नो शोज़ को देखने में. नाउ सिरिल कहता है, वेल व्हाट इफ़ आई डू. ओके, मैंने कर दिया तो क्या. आई हैव गॉट टू इन्जॉय माई सेल्फ सम हाउ हैवंट आई. क्या मैं अपने आप को इन्जॉय नहीं कर सकता. ना मिसेस पियर्सन सेज, इट वुडंट माइंड सो मच. मैम, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है. इफ़ यू आर रियली इन्जॉइंग योर सेल्फ, अगर तुम अपने आप को रियली इन्जॉय कर रहे हो. बट आर यू, क्या तुम कर रहे हो. एंड वेयर इज़ इट्स गेटिंग यू. और तुम्हें ये ऐसा मज़े जो आते हैं वो किस तरीके से, कहाँ से तुम ये सारी चीज़ें सीख रहे हो. सिरिल, माइट बी फॉर मी. तभी कि एक दरवाजे पर नॉकिंग होती है और सिरिल कहता है शायद ये मेरे लिए होगा, मैं देख कर आता हूँ. सिरिल जल्दी से लेफ्ट ओवर की तरफ जाता है, दोबारा भाग कर ही जल्दी री एंटर करता है दरवाजे को बंद करते हुए. ना वो कहता है, इट्स दैट सिली ओल्ड बैग फ्रॉम नेक्स्ट डोर मिसेस फिट्जगेराल्ड. वो कहते हैं हमारी ये पड़ोसी मिसेस फिट्जगेराल्ड हैं, जो कि एक बूढ़ा थैला है. यानी कि वो अब मिसेस फिट्जगेराल्ड को क्या बुला रहा है, एक सिली ओल्ड बैग बुला रहा है. जबकि सुन भी कौन रहा है, मिसेस फिट्जगेराल्ड, जो किसकी बॉडी के अंदर है, मिसेस पियर्सन की. देन सिरिल कहता है, यू डोंट वांट हर हियर डू यू. शायद तुम यहाँ उसको नहीं बुलाना चाहती क्या तुम. देन मिसेस पियर्सन, जो मिसेस फिट्जगेराल्ड थी, वो कहती है, सर्टेनली आई डू. मैं चाहती हूँ कि वो अंदर आए. आस्क हर इन, उनसे कहिए अंदर आएंगे. एंड डोंट कॉल हर ए सिली ओल्ड बैग इधर. वो कहते हैं तुम उनसे हिम्मत मत करना आज के बाद उसको सिली ओल्ड बैग बोलने की. नाउ शी इज़ अ वेरी नाइस वीमन विद अ लॉट्स मोर सेंस देन यू एवर हैव. वो कहते हैं कि शायद उसके पास तुम्हारे से ज़्यादा कई ज़्यादा सेंस है जितनी तुम्हारी आज तक हुई है. सिरिल एग्जिस्ट लेफ्ट. अब सिरिल जो है वो लेफ्ट की तरफ एग्जिट हो जाता है. मिसेस पियर्सन फिनिशेस हर स्टाउट. अब जो मिसेस पियर्सन, जो मिसेस फिट्जगेराल्ड थी, वो दारू जो स्टाउट थी वो ख़त्म करती हैं. स्मैकिंग हर लिप्स, यानी स्मूच आउट करती है अपने लिप्स को. सिरिल री एंटर्स लेफ्ट अशरिंग इन मिसेस फिट्जगेराल्ड हु हेजिटेट्स इन द डोरवे. अब जो मिसेस पियर्सन है वो उसको देखती है, मिसेस फिट्जगेराल्ड को जो हेजिटेट कर रही है मिसेस डोरवे
वहाँ आने से। तो वो उनको कहती है कि भाई कम इन मिसेस फिट्जगेराल्ड, आइए आइए मिसेस फिट्जगेराल्ड, आप कमरे के अंदर आ जाइए। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है मूविंग टू लेफ्ट सेंटर नेक्शियसली, आई जस्ट वॉन्डर इज़ एवरीथिंग ऑल राइट। मैं बस ये देखने आई थी कि क्या सब कुछ ठीक चल रहा है। सिरिल नो इज़न्ट इट, नहीं कुछ ठीक नहीं चल रहा है। ये कौन कहता है? सिरिल कहता है। अब मिसेस पियर्सन, जो मिसेस फिट्जगेराल्ड थी, वो कहती है ऑफ कोर्स इट इज़, यू बी क्वाइट। अब वो कहती है सिरिल को तुम्हें चुप रहना चाहिए, ऑफ कोर्स सब कुछ ठीक चल रहा है मिसेस फिट्जगेराल्ड। नाउ सिरिल कहता है सॉरी, व्हाई शुड आई बी क्वाइट, मैं चुप क्यों रहूँ? मिसेस पियर्सन बिकॉज आई टेल यू टू यू सिली स्पॉइल्ड यंग पेशेंट। तो वो कहता है कि तुम्हें मिसेस पियर्सन हम सिरिल को चुप रहने के लिए कहती है। वो कहता है कि मैं क्यों चुप रहूँ। देन मिसेस पियर्सन कहती है कि क्योंकि मैं कह रही हूँ तुम्हें चुप रहना चाहिए। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है जो अभी क्या है, मिसेस पियर्सन की आत्मा उनके अंदर है। ओह नो नो श्योरली, मतलब वो कहती है सिरिल को नहीं आप कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है। मिसेस पियर्सन नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड जस्ट लेट मी मैनेज माई फैमिली इन माई ओन वे प्लीज़। अब मिसेस पियर्सन जो है यानी कि मिसेस फिट्जगेराल्ड उसके अंदर है, वो मिसेस फिट्जगेराल्ड जो मिसेस पियर्सन है रियल में, उनको कहती है अब आप मुझे मेरी फैमिली को मेरे तरीके से हैंडल करने दीजिए प्लीज़। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है जो मिसेस पियर्सन है येस बट सिरिल, हाँ कोई दिक्कत नहीं आप करिए, बट सिरिल क्या कह रहा है? सिरिल कहता है मिस्टर सिरिल पियर्सन टू यू प्लीज़ मिसेस फिट्जगेराल्ड। हाँ तो मिसेस पियर्सन सिरिल पियर्सन आपसे कह रहा था मिसेस फिट्जगेराल्ड। इतना कहने के बाद वो सिरिल कहाँ चला जाता है? किचन में। ये देखकर मिसेस पियर्सन काफ़ी दुखी होती है कि वो बच्चा खुद रसोई से अपना खाना उठा कर लेकर आता है। दैन मिसेस फिट्जगेराल्ड वो सोफे पर बैठ जाती हैं। वो कहते हैं ओह डियर व्हाट्स हैपनिंग। वो ऐसा काम करते हुए देखकर उनको थोड़ा सा दुख होता है। वो कहती है मिसेस पियर्सन को कहती हैं कि भाई क्या हो रहा है। जो मिसेस पियर्सन है, जो फिलहाल क्या है मिसेस फिट्जगेराल्ड, वो कहती हैं नथिंग मच जस्ट पुटिंग देम इन देयर प्लेस दैट्स ऑल। मैं बस कुछ ज़्यादा नहीं कर रही, बस उनको उनकी जगह बता रही हूँ कि उनको क्या करना चाहिए। डूइंग व्हाट यू ऑट टू हैव अलोंग सिंस, जिसकी इच्छा तुम्हें बहुत दिनों से थी या सालों से थी, तुम दिनों से इच्छा इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि वो अपना काम खुद करें, आज वही चीज़ें मैं कर रही हूँ। मिसेस फिट्जगेराल्ड इज़ जॉर्ज होम। अब मिसेस पियर्सन जो थी वो कहती है क्या जॉर्ज जो है वो घर पे हैं, यानी जो मिसेस फिट्जगेराल्ड यहाँ कहती है बट वो है रियल में कौन? मिसेस पियर्सन। शी सिट्स बिसाइड्स मिसेस पियर्सन ऑन द सीट। अब वो कहाँ बैठ जाती है? मिसेस पियर्सन के बगल में बैठ जाती है। नाउ मिसेस पियर्सन यस आई हैव बीन टेलिंग हिम व्हाट दे थिंक ऑफ हिम एट क्लब, मैंने उसको बता दिया कि उसके बारे में क्लब में क्या कहा जाता है। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है वेल दे थिंक अ लॉट ऑफ हिम डोंट दे, वो इसके बारे में बहुत ज़्यादा ही सोचते, क्यों है ना, ज़्यादा सोचते हैं ना। मिसेस पियर्सन नो दे डोंट एंड नाउ ही नोज इट, अरे वो इस बारे में कुछ नहीं सोचता, मैंने बता दिया, नाउ ही विल थिंक। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है ओह डियर आई विश यू हैड एंड मिसेस फिट्जगेराल्ड। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड जो कौन है? मिसेस पियर्सन, वो कहती है काश तुमने नहीं बताया होता मिसेस फिट्जगेराल्ड। मिसेस पियर्सन कहती है नॉनसेंस, डूइंग देम ऑल ऑफ ए वर्ल्ड ऑफ गुड एंड दे विल बी आउटिंग आउट ऑफ योर हैंड सून यू विल सी। अरे ये क्या बेतु की बात कर रही हो, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपना काम जो है वो करना स्टार्ट कर चुके हैं और जल्द ही वो तुम्हारे हाथों से खाना नहीं खाएंगे, तुम देख लेना। यानी कि वो तो अपने हाथों का, यानी कि वो खुद ब खुद अपना काम करेंगे। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं आई डोंट थिंक आई वांट द मीटिंग आउट ऑफ माई हैंड, मैं नहीं सोचती कि शायद मतलब आई डोंट थिंक, मैं नहीं सोचती आई वांट दैम ईटिंग आउट ऑफ माई हैंड, मैं नहीं चाहती कि वो शायद मेरे अलावा अपने आप ही चीज़ों को करें। मिसेस पियर्सन इम्पेशेंटली वेल वट एवर यू वांट, तो तुम्हें क्या चाहिए और दे विल डू इट, वो ऐसा करेंगे। यानी कि मिसेस फिट्जगेराल्ड ने जब ये कहा था कि मैं नहीं चाहती वो ऐसा करे कि वो दुखी हों, इसका मतलब क्या था कि वो दुखी हो, मैं ये नहीं चाहती, बट वो अपने हाथों से चीज़ें करें, आई वांट दैट। तो मिसेस पियर्सन जो मिसेस फिट्जगेराल्ड वो कहती हैं कि ठीक है और क्या चाहिए तुम्हें, वो सब यही करेंगे, सारे के सारे तीनों के तीनों, मेरे बात को याद रखना मिसेस पियर्सन। तभी जॉर्ज आता है। अब जो मिसेस फिट्जगेराल्ड है वो भी वहीं होती है। तो जॉर्ज कहता है जस्ट लुक इन फॉर अ मिनट आई सपोज मिसेस फिट्जगेराल्ड, अरे मैंने तो आपको देखा अभी, मुझे लगा मिसेस फिट्जगेराल्ड है। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है हु डजंट नो व्हाट शी इज सेइंग, वेल यस आई सपोज सो जॉर्ज। और मिसेस फिट्जगेराल्ड जो खुद मिसेस पियर्सन हो वो कहती है यस मैंने भी वही चीज़ देखी जॉर्ज, मुझे भी ये लगा आप जॉर्ज हो। जॉर्ज आपको क्या लगा मैं जॉर्ज हूँ? मिसेस फिट्जगेराल्ड ओ आई एम सॉरी मिसेस पियर्सन
वट डज़ इट मैटर, योर नेम्स जॉर्ज इजंट इट। अब मिसेस फिट्ज़gerald कहता है, ओह आई एम सॉरी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मिसेस पियर्सन जो मिसेस रियल फिट्ज़gerald थे वो कहती है, इसे क्या मतलब पड़ता है, तुम्हारा नाम जॉर्ज है, वो जॉर्ज ही रहेगा। हु डू यू थिंक यू आर, ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग, तुम्हें क्या लगता है तुम कोई ड्यूक हो, कोई यू कैन से राजा महाराजा हो किसी एडिनबर्ग के। जॉर्ज, व्हाट्स ही गॉट टू डू विद इट, इसके साथ पता नहीं क्या हुआ है। जस्ट टेल मी दैट, मैं इसके साथ क्या करूँ मुझे समझ नहीं आता है। एंड इजंट इट बैड इनफ विदाउट हर कॉलिंग मी जॉर्ज, ये इससे ज़्यादा बुरा नहीं कि वो मुझे डायरेक्ट जॉर्ज बोल रही है। नोटी पॉम्पी ओम्पी पियर्सन, वो मुझे कोई चाय नहीं देती है, पॉम्पी ओम्पी पियर्सन कह रही है। एंड पुअर डोरिस हैज़ बीन क्राइंग हर टीयर्स आउट अपस्टेयर्स, यस क्राइंग हर आइज आउट, और अभी तक डोरिस जो है वो अभी तक रो रही है ऊपर अपने सीढ़ियों से ऊपर वाले कमरे में, अभी तक रो रही है ना। मिसेस फिट्ज़gerald जो क्या है, जो मिसेस पियर्सन वो दुखी हो जाती है, वो कहती है, ओ डियर आई ought टू हैव नो, अब तो मुझे जानना ही चाहिए क्या हो रहा है यहाँ पे। जॉर्ज कहता है, स्टेयरिंग हर्ट, अब वो उसकी तरफ देखते हुए और गुस्से से, यू ought टू हैव नॉन, वाई ought यू टू हैव नॉन, तुम्हें क्यों जानना है, नथिंग टू डू विद यू, तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ मिसेस फिट्ज़gerald। लुक वी आर एट 6s and 7s here just now, so perhaps you will excuse us। वो कहते हैं चाहे हमारे साथ हम 6 हैं 7 है whatever with that, हमारे साथ क्या होता है, क्या आप इस चीज़ के लिए इससे दूर रहेंगे। मिसेस पियर्सन, बिफोर मिसेस फिट्ज़gerald कैन रिप्लाई, आई वुडंट एक्सक्यूज़ यू, मैं तुम्हें एक्सक्यूज़ क्यों दूँ मिसेस जॉर्ज पियर्सन। नेक्स्ट टाइम ए फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी जस्ट से समथिंग व्हेन यू सी हर, गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू। नेक्स्ट टाइम तुम्हें तो खुद तमीज़ नहीं है जॉर्ज पियर्सन, जब भी कोई नेबर या फ्रेंड मेरा आए तो तुम्हें उसे ग्रीट करना चाहिए बाय सेइंग द गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, या फिर हाउ डू यू डू, आप कैसे हो, और समथिंग, एंड डोंट जस्ट मार्च एंड सिट डाउन विदाउट अ वर्ड। और इस तरीके से बैठना बहुत गलत बात है कि आप बिना वर्ड के ही किसी को ग्रीट किए बिना बोले ही दैट्स के सामने बैठ जाते हो, इससे बैड मैनर, ये बहुत बैड मैनर है। नाउ मिसेस फिट्ज़gerald नर्वसली, नो 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 इट्स ऑल राइट, कोई बात नहीं। अब मिसेस पियर्सन है वो कहती है, नो इट्स इजंट ऑल राइट, ये बिल्कुल ठीक नहीं है। वी ऑल हैव सम डिसेंट मैनर इन दिस हाउस, इस घर में रहने वाले के पास एक मैनर होने चाहिए, और आई विल नो द रीज़न वाई, और मैं जानती हूँ कि उनके पास क्यों होना चाहिए। तो वो जॉर्ज की तरफ देखती है, वो कहती है, वेल ठीक कहा ना मैंने। तो जॉर्ज कहता है, वेल व्हाट, वो कहते ठीक, क्या ठीक। मिसेस पियर्सन टॉन्टिंग हिम, वाई डोंट यू गेट ऑफ योर क्लब, तुम अपने क्लब क्यों नहीं चाहते। स्पेशल नाइट टू नाइट इजंट इट, आज तो तुम्हारी कोई स्पेशल नाइट है कि नहीं। दे विल बी वेटिंग फॉर यू, तुम्हारा इंतज़ार भी कर रहे होंगे, वॉन्टिंग टू हैव ए गुड लाफ, गो ऑन दैन, डोंट डिसअपॉइंट दैम। वो कहते हैं तुम्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहिए, तुम्हें जाना चाहिए, और तुम्हारी एक स्पेशल पार्टी है, तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे ना वो, तुम जाओ। अब जॉर्ज बहुत कड़वाहट से, दैट्स राइट, तुम सही कह रही हो, मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाउ, तुमने मुझे उसके सामने बिल्कुल मतलब यू कैन से सिली प्रूव कर दिया। गो ऑन, डोंट माइंड मी, तुम बोलती रहो, मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं है। 6s and 7s, poor Doris been crying her out, अब वो इतनी देर से रो रही है। गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन, और तुम अपने नेबर को इस बात का जो मजाक बनते हुए दिखा रही हो। सडनली लूजिंग हर टेम्पर, ग्लेयरिंग एट मिसेस पियर्सन, शाउटिंग, ऑल राइट लेट हर हियर इट, कोई बात नहीं इसको सुनने दो। व्हाट्स द मैटर विद यू, तुम्हारे साथ मैटर है क्या। हैव यू गॉट बामी और व्हाट, तुमने कोई भांग वांग तो नहीं ले ली है, और क्या हुआ तुम्हें। ना मिसेस पियर्सन वो बहुत बुरी तरीके से उस पर जम करती है, यानी सेवेजली, और कहती है, इफ़ यू शाउट एट मी अगेन लाइक दैट जॉर्ज पियर्सन, आई विल स्लैप योर बिग फैट सिली फेस। वो कहता है अगर तुम मुझ पर ज़्यादा इससे ज़्यादा चिल्लाए देन मैं तुम्हारे फेस पे डायरेक्ट क्या करूँगी, आई विल स्लैप यू। मिसेस फिट्ज़gerald कहती है, ओह नो 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 प्लीज़ मिसेस फिट्ज़gerald, वो कहती है, नहीं नहीं नहीं, अब उनको पति की हालत ऐसी दिख रही है तो वो फिट्ज़gerald को क्या बोल रही है, ऐसा मत कीजिए। तो जॉर्ज कहता है, स्टेयरिंग एट हर bewildered, इधर आई एम ऑफ माई कम्स और यू टू आर, हाउ डू यू मीन, नो नो प्लीज़ मिसेस फिट्ज़gerald, हम यहाँ पर इस तरीके से लड़ रहे हैं और आप यहाँ कह रही हैं नो 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 प्लीज़ मिसेस फिट्ज़gerald। लुक यू आर मिसेस फिट्ज़gerald, तुम मिसेस फिट्ज़gerald हो, वो नहीं है। सो वाई आर यू टेलिंग योर सेल्फ टू स्टॉप व्हेन यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, तुम अपने आप को क्यों बोल रही हो
अब यहाँ जहाँ उन्होंने ये बात बोली थी, यानी कि मिसेस फिट्जगेराल्ड यानी पियर्सन ने, जो रियल पियर्सन थी जो मिसेस फिट्जगेराल्ड के अंदर थी, उन्होंने यहाँ नो 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 प्लीज़ में मिसेस फिट्जगेराल्ड का नाम लेकर चिल्ला दिया था। इसलिए जॉर्ज ने कहा कि तुम अपना नाम क्यों चिल्ला रही हो, तुम तो मिसेस फिट्जगेराल्ड हो, तुमने तो कुछ नहीं किया, और अपने आप को रुकने के लिए क्यों कह रही हो, ये कोई सेंस बनती है? तो मुझे लग रहा है तुम भी इसकी जैसे ही हो गई हो ना मिसेस पियर्सन। सेविजली से दैट अगेन जॉर्ज पियर्सन। तो वो कहता है एक बार दोबारा से कहना, कितनी बुरी तरीके से तुमने उससे बात की है, कहना एक बार। जॉर्ज कहता है इंटीमेटली, ऑल राइट, ओके मैं कुछ नहीं कह रहा, ओके फाइन। डोरिस आती है लेफ़्ट साइड से, काफ़ी बहुत बुरी हालत है उसकी रो कर। शी स्टिल वियरिंग द रैप। अब वो जो उन्होंने अभी तक रैप यानी कि जो उसने पहना हुआ है, गाउन सा पहना हुआ है, अब वो बैठ जाती है जहाँ मिसेस पियर्सन बैठी हुई थी, वहाँ बैठ जाती है ना मिसेस फिट्जगेराल्ड। हेलो डोरिस डियर। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है हेलो डोरिस। डोरिस कहती है हेलो मिसेस फिट्जगेराल्ड। नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड जो रियल मिसेस पियर्सन है वो अपनी बेटी से ही बात कर रही है ऑब्वियसली। वो कहती है आई थॉट यू वर गोइंग आउट विद चार्ली स्पेंस टुनाइट। मैंने सुना है कि आप चार्ली स्पेंस के साथ जा रही हैं। डोरिस बहुत गुस्से से, व्हाट दैट टू डू विद यू, फिर मैं तुम्हारे साथ तुम्हें इस चीज़ से क्या लेना देना। मिसेस पियर्सन बीच में बोलती है और कहती है स्टॉप दैट, चुप रहो। मिसेस फिट्जगेराल्ड नो दैट्स ऑल राइट, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। मिसेस पियर्सन दिस isn't all right, okay, ये सब ठीक नहीं है। I wouldn't have a daughter of mine talking to anybody like that। मैं अपनी बेटी को इस तरीके से दूसरे से बात करते हुए नहीं देख सकती, इतने बुरे व्यवहार में। Now answer मिसेस फिट्जगेराल्ड प्रॉपरली। अब तुम मिसेस फिट्जगेराल्ड को अच्छे से आंसर दो। डोरिस गो और अपस्टेयर अगेन, जाओ अपस्टेयर से दोबारा वापस आओ। डोरिस लुक्स वंडरली एट हर फादर, अपने पापा को देखती है कि ये किस तरीके से बिहेव कर रही है। जॉर्ज कहता है डू नॉट लुक एट मी, आई गिव इट अप, आई जस्ट गिव इट अप, मैं तो थक चुका हूँ, इससे मेरी तरफ मत देखो। मिसेस पियर्सन वेल आंसर हर। मिसेस पियर्सन जो है वो कहती है इसको आंसर करो। ना डोरिस कहती है आई वॉज गोइंग आउट विद चार्ल्स स्पेंस टुनाइट बट नाउ आई हैव कॉल्ड इट ऑफ। मैं जा रही थी बट मैंने इस चीज़ को अभी थोड़ी देर के लिए टाल दिया है। मिसेस फिट्जगेराल्ड ओ व्हाट ए पिटी डियर, व्हाई हैव यू, बहुत बुरी हुआ तुम्हारे साथ, तो तुमने ऐसा क्यों किया डोरिस। बिकॉज इफ़ यू मस्ट नो माई मदर्स been going on at me making me feel miserable and saying he got struck bucket and is half witted। क्योंकि मेरी माँ जो मुझे इतनी बुरी कंडीशन में फ़ील करा चुकी हैं कि, और ये कहती हैं कि जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है उसके जो बाहर निकले हुए टिथ हैं यानी दांत बाहर निकले हुए हैं और उसमें बहुत कम बुद्धि है, इनका मानना ये है। और मैं इस वजह से बहुत रोई हूँ, जिस वजह से मेरी बहुत हालत जो मिजरेबल हो गई, इसलिए मैंने बाहर जाना कैंसिल कर देना। मिसेस फिट्जगेराल्ड जो क्या है मिसेस पियर्सन को कहती है ओ यू शुडंट हैव दैट, तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था उसको। मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जगेराल्ड आई विल मैनेज माई फैमिली, यू विल मैनेज योर्स, तुम अपनी फैमिली को निभाओ, मैं अपनी फैमिली को संभालती हूँ। जॉर्ज टेकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी। अब वो उसको ना टिक टिक करके देखता है, वो कहता है तुम एनी ही हो ना, तुम मिसेस पियर्सन ही हो ना, यानी उसको एकदम से आगे देखता है। तुम मिसेस पियर्सन दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज, डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन। डोरिस जाओ तुम अपने मुझ पर टिक टिक करना बंद करो और जाओ, तुम्हारे क्लब में तुम्हारा वेट कर रहे होंगे, भूलना मत, जाओ। और तुम डोरिस रोना बंद करो, जाओ यहाँ से। मिसेस फिट्जगेराल्ड गेटिंग अप एंड सडन डिसीजन दैट्स एनफ, क्वाइट एनफ। मिसेस फिट्जगेराल्ड जो कौन है मिसेस पियर्सन, वो सब कुछ देखती है कि मिसेस फिट्जगेराल्ड उनकी फैमिली के साथ कितना हार्श जो वर्डिंग में बात कर रही है, तो ये बात सहन नहीं होती उनसे, तो वो कहती है अभी ये बात बंद कीजिए, आई कैन नॉट टॉलरेट नाउ। डोरिस एंड जॉर्ज स्टेयर एट हर बिल्ड उसको हैरानी से देखते हैं। टू जॉर्ज एंड डोरिस नाउ लिसन यू टू, आई वॉन्ट टू हैव ए प्राइवेट टॉक विद मिसेस फिट्ज। वो कहती है यू कैन से, वो कहती हैं कि शायद मुझे बात करनी है, किन से। मिसेस पियर्सन कहती है मिसेस फिट्जगेराल्ड से मुझे बात करनी है। शी करेक्ट्स हर सेल्फ हैसली विद मिसेस पियर्सन, वो कहती है वो मिसेस पियर्सन से बात करनी है। सो आई विल बी obliged इफ़ यू विल लीव अस alone फॉर a few minutes। अगर तुम हमें 2 मिनट्स के लिए थोड़ा सा स्पेस दे दो प्लीज़, विल यू दे दोगे। आई विल लेट यू नो व्हेन वी हैव फिनिश, जब हमारा काम ख़त्म हो जाएगा मैं तुम्हें बता दूँगी। गो ऑन प्लीज़, आई विल प्रॉमिस दैट यू वुडंट बी रिग्रेट इट, तुम्हें इस बात पे कोई पछतावा नहीं होगा कि तुम यहाँ से गए, तो तुम यहाँ से चले जाओ। मैं देयर इज़ समथिंग हियर दैट आई ओनली कैन डील विद, यहाँ ऐसा कुछ है जिसके साथ से मैं डील कर सकती हूँ। जॉर्ज आई एम ग्लेड समबडी कैन बिकॉज आई कांट कम ऑन। डोरिस चलो कम से कम कोई तो ठीक करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि मैं तो कर नहीं पा रहा। डोरिस चलो यहाँ से। जॉर्ज एंड डोरिस लेफ्ट यानी वो चले जाते हैं।
और स्मॉल टेबल सीट्स पे बैठ जाते हैं और मिसेस पियर्सन जो है वो सेम थिंग करती है। मिसेस फिट्जगेराल्ड यू मस्ट चेंज बैक नाउ, वी रियली मस्ट। जो पियर्सन है वो मिसेस फिट्जगेराल्ड को बोल रही हैं कि अब हमें चेंज कर लेना चाहिए अपनी आत्मा को। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं राइजिंग, वाई, क्यों? देन मिसेस फिट्जगेराल्ड जो है वो कहती है बिकॉज दिस हैज़ गॉन फॉर नाउ एनफ, अब ये बहुत बात बढ़ चुकी है। आई कैन नॉट सी दिस, दे आर ऑल मिजरेबल एंड आई कैन नॉट बियर इट, अब इनकी हालत इतनी बुरी हो चुकी है जिन्हें मैं सहन भी नहीं कर सकती। अब मिसेस पियर्सन कहती है बिट मोर फॉर द सेम व्हाट टू दैम गुड, अब थोड़ा सा और हो जाने दीजिए तो ये ठीक हो जाएंगे। मेक ए ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी, अभी तक इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंट आ चुका है। शी मूव्स टू राइट टू द टेबल एंड सिट, दूसरे टेबल पर जाकर बैठ जाती है। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड जो खुद मिसेस पियर्सन वो कहती है नो आई कैन नॉट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट, आई रियली कांट, मैं अब इसको और ज़्यादा सहन नहीं कर सकती, बिल्कुल भी नहीं। वी मस्ट चेंज बैक, हरी अप प्लीज़ मिसेस फिट्जगेराल्ड, ठीक है नाउ हमें अब चेंज कर लेना चाहिए। नाउ मिसेस पियर्सन कहती है वेल इफ़ यू इंसिस्ट, ओके तुम इंसिस्ट कर रही हो तो मैं चेंज कर देती हूँ। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है नाउ ओ यस, जो मिसेस पियर्सन है वो कह रही है यहाँ पे प्लीज़ 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 कर दो इसे। शी स्ट्रेचेस हर आर्म अक्रॉस द टेबल गर्ली मिसेस पियर्सन टेक्स देम। नाउ मिसेस पियर्सन है वो कहती है क्वाइट नाउ रिलैक्स। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड उनकी जो जितने भी मटरिंग्स थे यानी कि जो भी इंचेंटमेंट थी स्ट्राटा डम स्ट्राटा लम डम बोना, तो इस चीज़ को दोबारा रिपीट करती है और उनके सोल जो है फिर से एक्सचेंज हो जाती है। अब उनके जो प्रॉपर पर्सनालिटीज़ है वो आ जाती है। नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड आई एन्जॉयड दैट, मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है मैंने उसको एंजॉय किया। मिसेस पियर्सन जो अब बिल्कुल अपनी रियल पर्सनालिटी में आ चुकी हैं वो कहती है नहीं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अब मिसेस फिट्जगेराल्ड कह रहा है यू ऑट टू हैव डन, नाउ लिसन, अब मैं तुम्हें बता दूँ क्या करना चाहिए मिसेस पियर्सन, डोंट गो ऑफ सॉफ्ट ऑन दैम अगेन, तुम उन पर इतनी सॉफ्ट मत होना एल्स इट विल हैव बीन वेस्टेड, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। मिसेस पियर्सन आई विल ट्राई नॉट टू, मिसेस फिट्जगेराल्ड हाँ ओके मैं ट्राई करूँगी नहीं होने की। मिसेस फिट्जगेराल्ड दे डोंट हैव हैड ए लॉन्ग एज आई वुड लाइक टू हैव दैम अनदर आवर और टू रफ ट्रीटमेंट माइट वी हैव इट मेड इट सटे, अगर तुम्हें लगा कि दोबारा से ऐसा कुछ हो रहा है तो तुम दोबारा से 1 या 2 घंटे के लिए मुझे वही सब मैं तुम्हारे साथ सोल एक्सचेंज कर लूँगी और हम दोबारा से क्या करेंगे वही सब जो ट्रॉमा अभी कर रहे थे वो करेंगे और सडनली वो ठीक हो जाएंगे। मिसेस पियर्सन जो वो कहते हैं आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ दो आई डोंट हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन, मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं उनको एक्सप्लेन कैसे करूँगी कि हमने सोल एक्सचेंज की थी तुम लोगों को सुधारने के लिए, हाउ कैड आई बी। हम मिसेस फिट्जगेराल्ड से बोले डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनिंग और अप्रोलाइजिंग और यू डोंट फॉर, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें एक्सप्लेन करना चाहिए, कुछ भी माफ़ी मांगनी चाहिए कि जो भी तुमने किया है। मिसेस पियर्सन इट्स ऑल राइट फॉर यू, ये तुम्हारे लिए तो ठीक है मिसेस पियर्सन फिट्जगेराल्ड सॉरी, आफ्टर ऑल दे आरंट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन, तुम्हारे लिए तो वो तुम्हारे बच्चे और तुम्हारे हस्बैंड नहीं हैं। नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है नाउ यू लिसन टू मी, मेरी बात ध्यान से सुनो। यू एडमिटेड योर सेल्फ यू वर स्पॉइलिंग दैम एंड दे डिड नॉट अप्रिशिएट यू, तुमने खुद एडमिट किया था कि तुमने उनको स्पॉइल किया है और वे तुम्हें अप्रिशिएट नहीं करते हैं। एनी अपोलोजिस एंड एक्सप्लेनेशन एंड यू विल बी स्ट्रेट बैक वेयर यू वो, कोई भी एक्सप्लेनेशन दिया कोई भी माफ़ी मांगी तो तुम वहीं आ जाओगी जहाँ पर तुम पहले थी। आई एम वेटिंग यू डियर जस्ट गिव दैम ए लुक, मैं देख रही हूँ, सॉरी आई एम वार्निंग यू डियर, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूँ अगर तुम उनकी तरफ वही वॉइस से बात करोगी दोबारा से तो तुम्हारी ज़िंदगी में कभी ये दिन वापस लौट कर नहीं आएगा। ना वो कहती हैं यू माई टॉट टू दैम इफ़ यू वांट टू बी एंड इट और टू वर्क एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट, अगर तुम इस बात को कितना काम किया है जो मैंने अभी तक ड्रामा किया था तो मेरे सोल के साथ तो उसमें तुम देखना चाहोगे कितना काम किया उसने तो टेस्ट करके देख लो। मिसेस पियर्सन कहती है हाउ, अब मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है वेल व्हाट इज़ इट लाइक दैम टू डू दे डोंट डू स्टॉप एट होम फॉर वंस, अच्छा तुम्हें क्या लगता है तुम एक चीज़ करना हमेशा चाहती थी वो था कि तुम उनके घर पे रुक पाओ। मिसेस पियर्सन कहती है येस गिव मी ए हैंड विद सपर, और मेरा हाथ भी बटाए सफ़र में। और मिसेस फिट्जगेराल्ड एनीथिंग यू वुड लाइक देम टू डू दैट एंजॉय वेदर यू डू और नॉट, कोई ऐसा चीज़ जो तुम्हारे साथ एंजॉय करना चाहते हैं जो उनके साथ तुम एंजॉय करना चाहती हो वो पल। मिसेस पियर्सन वेल यस आई लाइक ए नेस गेम और रमी, मैं उनके साथ यहाँ खेलना चाहती हूँ। आई हार्डली एवर हैव एक्सेप्ट एंड क्रिसमस, मैं सिर्फ क्रिसमस पर ही खेल पाती हूँ उन पर। मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती हैं दैट ऑल डू दैन, सब वही करो। मूव्स टूवर्ड्स द डोर लेफ्ट एंड शी टर्न्स बट रिमेंबर कीप फर्म और यू हैड इट, थोड़ा सा कठोर रहो और ऐसा ही करो जैसे मैंने कहा है। हो यू कैन कम इन नाउ, आ सकती हो तुम।
बट रिमेंबर अ firm हैंड, बिल्कुल एक सख्त दिल के साथ। जॉर्ज डोरिस सीरियल फाइल इन थ्रो द डोरवे लुकिंग अप्रीहेंसिवली एट मिसेस पियर्सन। अब वो मिसेस पियर्सन की तरफ देख रही है। आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू एन्जॉय योर सेल्फ। वो कहती है यू कैन से, मिसेस फिट्जगेराल्ड कहती है अब मैं जा रही हूँ, अपने आप को एंजॉय करो। डोरिस द फैमिली लुक एनेक्शियसली एट मिसेस पियर्सन हु स्माइल्स मच रिलीव्ड दे स्माइल बैक एट हर। अब वो बहुत अच्छे से मुस्कुरा रही है कि सभी उसकी तरफ मुस्कुरा कर देख रहे हैं। डोरिस कहती है यस मदर, माँ ठीक हो। मिसेस पियर्सन सिंग दैट यू डोंट वांट टू गो आउट, आई विल टेल यू व्हाट आई थॉट वी वुड डू। तुम्हें बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है और मैं बताती हूँ तुम्हें क्या करना चाहिए। मिसेस फिट्जगेराल्ड रिमेंबर, याद है, रिमेंबर यानी मतलब याद रखना जो मैंने फाइनल वार्निंग दी है। मिसेस पियर्सन नोडिंग, वो सिर हिलाती है और कहती है नो ऑब्जेक्शन आई होप, मुझे पता कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा। नाउ जॉर्ज कहता है नो मदर वट एवर यू से, नहीं नहीं माता जी आप जो कहेंगे वही होगा। मिसेस पियर्सन आई थॉट वी वुड हैव ए नाइस फैमिली गेम ऑफ रनिंग एंड देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सपर रेडी व्हाइल आई हैव टॉक विद योर फादर। तो वो कहता है हम एक अच्छी फैमिली की तरह रहेंगे, गेम ऑफ रमी खेला करेंगे और एक चिल्ड्रन यानी कि जो बच्चे हैं वो मेरी हेल्प करेंगे सपर रेडी करने के लिए। तब तक मैं तुम्हारे फादर की यानी कि तुम्हारे पिताजी से बात करती हूँ। जॉर्ज सूट्स मी, ही लुक चैलेंजिंग एट द चिल्ड्रन, व्हाट अबाउट यू टू। जॉर्ज कहता है मुझ पे, अब तुम दोनों का क्या हुआ। सिरिल yes that's all right Cyril well I Mrs. Pearson what speak up Doris oh, I think it would be lovely, मुझे लग रहा है ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने फैमिली के साथ जो टाइम है वो स्पेंड करें। मिसेस पियर्सन गुड बाय मिसेस फिट्जगेराल्ड कम सून अगेन। मिसेस पियर्सन मिसेस फिट्जगेराल्ड को कहती है आप जा सकते हैं, आप जल्दी आएंगे मिलेंगे। मिसेस फिट्जगेराल्ड यस डियर नाइट ऑल एंड हैव ए नाइस टाइम, आप सभी को बहुत शुभ रात्रि। नाउ मिसेस फिट्जगेराल्ड एग्जिस्ट एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एस, अब वो अपनी मदर के आसपास सारी फैमिलीज जो है वो राउंड अप कर चुकी हैं। नाउ दिस वेरी ड्रामा हैज़ बिन टू द come to the end as the curtain falls. This has been enacted on the stage where all the family of the Pearson and Mrs. Fitzgerald plays the humorous play. This is the humorous one. Now यहाँ एक मदर को उसकी जो असली इज़्ज़त है वो मिल जाती है, रिस्पेक्ट है वो मिल जाती है, उसकी हेजिटेशन है वो निकल जाती है बिकॉज ऑफ द सोल एक्सचेंजेस. Because of all these magical powers, they complete their survivals and they do everything which they want and they to do, but they wouldn't do in the previous of their life. So here we come to know that how the mother is very important to our family, because एक माँ ही होती है जो एक फैमिली को समझती है, उन्हें समझाती है, बट हमें उनकी कोई कदर नहीं होती है बिकॉज़ कई बार हम सोचते हैं कि हमारे पास माँ हम हमेशा रहेगी, हम इस पे हमेशा डांट मारते रहेंगे, लेकिन हमेशा होता नहीं है कि हम के बच्चे किस तरीके से इस चीज़ को समझें. सो इस तरीके की जो बातें हैं जो हम हमेशा अपने सोसाइटी में देखते हैं, उन चीज़ों को समझाने के लिए अच्छे से तरीके से तो हमें ये एक ड्रामा लिखा गया है. सो इन शॉर्ट इफ आई विल से, तो ये ड्रामा बहुत ही एफिशिएंट है एक ह्यूमरस मैनर में टू मेक अस लर्न दैट हाउ द respect to the mother should be done and how we can gain a pleasure with our family, because everything is family nowadays. So this is all about the play here, and here we have some of the questions rises after that. Here the question has been seen here, that is reading with insight. The first question says, this play written in the 1950s is a humorous and satirical depiction of the status of mother in the family, right? What are the issues it raises? अब आपको पता है ये प्ले कब लिखा गया था, 1950s में. ह्यूमरस प्ले, सैटारिकल प्ले है. किस चीज़ को दिखाता है? डिपिक्शन का मतलब होता है दिखाना, स्टेटस का मतलब होता है वो उनका पद जो एक फैमिली मेम्बर में उनका मतलब कैसे उनकी कंडीशंस को शो करता है, और उस पर सटायर है कि किस तरीके से हम अपने मदर को ट्रीट करते हैं जो हमारे लिए 24 आवर अवेलेबल होती है. नाउ इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि क्या कौन कौन से इश्यूज़ हैं जो एक मदर झेलती है. दूसरे है, डू यू थिंक इट कैरिकेचर्स दिस इश्यूज़, डू यू थिंक दैट दिस प्रॉब्लम द रेज्ड जेन्युइन, एंड हाउ डज द प्ले रिजोल्व द इश्यूज़, डू यू एग्री विद द रेजोल्यूशन. अब ये कहते हैं जितना भी कैरिकेचर्स हुए, जितना भी ड्रामा हुआ है इस इश्यूज़ के ऊपर, क्या तुम्हें लगता है कि वो प्रॉब्लम जेन्युइन थी रेज हुई जो, और अगर वो जो
प्रॉब्लम वो सॉल्व हुई है वो किस तरीके से हुई है, और क्या तुम इसके सॉल्यूशन होने से एग्री करते हो कि इस तरीके से ही सॉल्यूशन हो सकता था, इसके अलावा कोई और वे नहीं था। सेकंड पॉइंट में, इफ़ यू वर to write about these issues today, what are some of the incidents, example problems, what do you think of this relevant? So अब आपके लिए एक एक्टिविटी है यहाँ पे आपको आज के तौर पर जो देखना है कि आज आपने आपके घर में जो मदर है उसकी क्या कंडीशन है, क्या स्टेटस है। आप कुछ ऐसे इंसिडेंट लिखिए, एग्जांपल लिखिए, प्रॉब्लम्स लिखिए, उनके सॉल्यूशंस लिखिए। यू हैव टू डू ऑल दिस थिंग्स इन योर fair notebook, right? So here some of the questions are also given, that is a drama a good medium for the conveying social message? Yes, आपको उसको डिस्कस करना है। and read the play out in parts, enact the play on a suitable occasion. These all are the activities. Discuss in group plays or films with a strong message of social reforms that you have watched. अब आपको ऐसे ही फिल्म्स को देखकर एक अच्छा सा मैसेज सोशल रिफॉर्म करने के लिए देना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ड्रामा. You have to do and come across the whole of the drama. I hope this has been clear to you now. We'll meet in the next video, in the next lesson. Thank you.